सोचो एक लम्हे के लिए तुम्हारे सामने एक इंसान खड़ा है। वो कल तक किसी का गुलाम था। आज उसे हुक्म दिया जा रहा है कि जाओ और पूरी एक सल्तनत फतह करो, सिर्फ 7,000 सिपाहियों के साथ। दुश्मन के पास 1 लाख से ज्यादा फौज है। आगे समंदर है, पीछे मौत है। और फिर उस इंसान ने वो काम किया जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े जंगी कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। ये कहानी है तारिक बिन ज़ियाद की, वो शख्स जिसने तारीख का रुख बदल दिया। आज से तकरीबन 1300 साल पहले स्पेन के तख्त पर एक बूढ़ा बैठा था। नाम था रादरिक। 80 साल की उम्र, हाथ में ताकत, आंखों में हवस, दिल में रहम का कोई कतरा नहीं। स्पेन का उस वक्त एक रिवाज था, एक अजीब रिवाज। हुकूमत के बड़े अफसर, अमीर, सरदार सब अपने बच्चों को शाही महल में भेजते थे। लड़के बादशाह की खिदमत में, लड़कियां मलका की तरबियत में। मकसद शाही आदाब सीखना। लेकिन जब बादशाह खुद जालिम हो तो ये तरबियत गाह अजियत गाह बन जाती है। और फिर एक दिन अफ्रीका के साहिल पर एक सरदार आकर रुका। उसका नाम था काउंट जूलियन। वो स्पेन का एक बड़ा ईसाई सरदार था, लेकिन उस वक्त वो सरदार नहीं था, वो सिर्फ एक बाप था। टूटा हुआ, बिखरा हुआ, लरजता हुआ बाप। वो आया मुसलमानों के गवर्नर मूसा बिन नसीर के दरबार में, आंखों में आंसू, लबों पर इल्तिजा। ए मुसलमानों के हाकिम, इस जालिम ने मेरी इज्जत लौट ली है। मेरी बेटी को उसने अपनी शादी का ऐलान कर दिया है। वो 80 साल का बूढ़ा मेरी कल्ली को मसलना चाहता है। वो कैसे अपनी बेटी को ले आया? एक झूठ बोलकर, माँ की बीमारी का बहाना। और वो जालिम मान गया। बेटी महफूज है अभी, लेकिन कब तक? मूसा बिन नसीर ने सुना, सोचा और फिर एक खत लिखा दमिश्क की तरफ, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की तरफ। इजाजत मांगी, स्पेन पर चढ़ाई की। लेकिन जवाब आने में वक्त लगना था, क्योंकि उसी वक्त सिंध में राजा दाहिर का मामला था और मोहम्मद बिन कासिम वहां रवाना हो चुके थे। मूसा सोचते रहे, खलीफा शायद मना कर दें। लेकिन जवाब आया, मजलूम की मदद करना हमारा दीनी फरीजा है, जाओ और इंसाफ कायम करो। अब सवाल ये था, इस मुहिम का सिपह सालार कौन होगा? इस्लामी फौज में सैकड़ों तजुर्बाकार, बहादुर खानदानी जर्नैल थे। मूसा बिन नसीर का अपना बेटा भी था इस काम के लिए तैयार। लेकिन मूसा बिन नसीर ने वो फैसला किया जो सदियों में एक बार होता है। उन्होंने सिपह सालार बनाया एक ऐसे शख्स को जो कल तक किसी का गुलाम था, जो नौ मुस्लिम था, बर्बर कबीले का था, आज़ाद करदा था। उसका नाम था तारिक बिन ज़ियाद। पूरा लश्कर हैरान। तजुर्बाकार जर्नैल हक्का बक्का, मूसा का बेटा खामोश। लेकिन मूसा बिन नसीर जानते थे कि इस इंसान की निगाह बहुत बुलंद है, और बुलंद निगाहों वाले ही बुलंदियां फतह करते हैं। ये था इस्लाम, जहां गुलाम और बादशाह एक सफ में खड़े होते हैं। 5 रजब 92 हिजरी। इस्लामी लश्कर छोटी कश्तियों में सवार हुआ और समंदर का सीना चीरते हुए स्पेन की तरफ बढ़ा। न बड़े जहाज थे, न भारी असलहा, सिर्फ 7,000 सिपाही, ईमान का सामान और एक ख्वाब। वो ख्वाब जो तारीख को सफ़र से पहले आया था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें स्पेन की फतह की खुशखबरी दी थी। स्पेन के साहिल पर कदम रखा और जिस पहाड़ी पर लश्कर ने पड़ाव डाला, वो आज भी जबरल्टर के नाम से दुनिया जानती है। जबरल्टर यानी जबले तारिक। तारिक ने अपने सिपाहियों को जमा किया। अभी वक्त है, जो वापस जाना चाहे जा सकता है। आगे आसान नहीं है, दुश्मन ज्यादा है, हथियार भारी हैं, रास्ते अनजान हैं। सुकूत, कोई ना हिला। और फिर तारिक ने वो हुक्म दिया जो तारीख का सबसे बड़ा नफसियाती दाव था, कुश्तियां जला दो। एक लम्हे के लिए सब रुक गए, फिर हाथ उठे और शोले भड़के। धुएं के काले बादल उठे आसमान की तरफ, और हर कुश्ती राख बनकर समंदर में डूब गई। अब न वापसी थी न फरार, बस 2 रास्ते थे, फतह या शहादत। लश्कर अभी कदम जमाने ही लगा था कि एक मजलूम सामने आ गया। नाम इमाम। आंखों में अब आंसू, चेहरे पर अंदो। रादरीक के सिपाहियों ने उसकी बेटी छीन ली थी, दौलत लूट ली थी, खुद उसे दीवार से टकराकर बेहोश कर दिया था। बेटी का नाम था बिल्कीस। तारिक ने उसकी बात सुनी, खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी वापस आएगी। और अगली सुबह नमाज के बाद लश्कर रवाना हो गया।
स्पेन के मशहूर जर्नैल तारमीर के खिलाफ, जो 5 मील के फासले पर अपनी भारी फौज के साथ था। तारमीर ने देखा 7,000 प्यादा, बगैर घोड़े, बगैर बख्तर, और वो मुस्कुराया। इन्हें ख़त्म करना बच्चों का खेल है। लेकिन जब मुसलमान तीर अंदाजों ने घड़सवार दस्तों के घोड़ों को निशाना बनाया, जब हर मुसलमान सिपाही गोया 10 की ताकत से लड़ा, जब अल्लाहु अकबर की गूंज ने मैदान को थरा दिया, तारमीर के कदम उखड़ गए। वो जो फतह का यकीन लेकर आया था, वो अपनी जान बचाकर भागा। इस मार्के में 1100 से ज्यादा दुश्मन मारे गए और सिर्फ 19 मुसलमान शहीद हुए। खबर रादरीक तक पहुंची तो वो आग बन गया। उसने स्पेन के कोने कोने से फौज जमा की, 90,000 से ज्यादा। लोहे का लिबास, ताज़ा घोड़े, भारी हथियार, शाही बुघी। इधर मूसा बिन नसीर ने 5,000 इजाफी सिपाही भेजे, लेकिन उनके पास भी मुकम्मल हथियार न थे। कई के हाथों में सिर्फ लकड़ी की लाठियां थीं। दोनों लश्कर आमने सामने, 1 लाख के मुकाबले में 12,000। हिसाब लगाओ, 10 दुश्मनों के मुकाबले में 1 मुसलमान। तारिक ने सजदा किया और दुआ मांगी, फिर उठा, 3 बार अल्लाहु अकबर बुलंद किया और अपने सिपाहियों से कहा, हम यहाँ दौलत लूटने नहीं आए, हम यहाँ मजलूमों को आज़ाद कराने आए हैं। तुम ग़ज़वा बदर के बतलों की औलाद हो। आज फिर अल्लाह के शेर मैदान में हैं। जंग शुरू हुई और वो हुआ जो किसी अक्ली हिसाब में नहीं आता। रादरीक अपनी रंगीन बुघी में, हीरों की छतरी तले, मगरूर, बेफिक्र, और मुसलमान सिपाही भूखे, बेअसलहा, थके हुए, लेकिन ईमान से भरे हुए। एक मुसलमान की तलवार का एक वार और 6-7 दुश्मन जमीन पर। शाम तक मैदान का नक्शा बदल चुका था। रादरीक मैदान से भाग गया और मुसलमानों ने स्पेन फतह कर लिया। इमाम की बेटी बिल्कीस रस्सियों में जकड़ी मिली एक खेमे में। मुसलमान सिपाही ने खंजर से रस्सियां काटी और वो बाहर निकली। अपने बाप को देखा तो रोती हुई भागी। बाप ने गले लगाया और तारिक के वादे का ख्याल आया। वो वादा जो एक सरदार ने नहीं, एक इंसान ने किया था। स्पेन फतह होने के बाद जो किसान सालों से अपनी ज़मीन के लिए तरस रहे थे, वो अपनी ज़मीन के मालिक बने। जहां लूट मार थी, वहां अमन आया। जहां जुल्म था, वहां अदल आया। और स्पेन के लोगों ने जब मुसलमानों का इखलाक देखा, तो वो खुद इस्लाम की तरफ खिंचते चले आए। कुर्तुबा यानी कॉर्दोबा इस्लामी दुनिया का रोशन तरीन शहर बना, जहां दुनिया का सबसे बड़ा कुतुबखाना था, जहां यूरोप के तलबा इल्म सीखने आते थे। मुसलमानों ने स्पेन पर 800 साल हुकूमत की। लेकिन हर दास्तान का एक दुख भरा हिस्सा भी होता है। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो गया और उनका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना। उसने मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वो जिन्होंने तारीख बदली, उन्हें कैद किया गया, उन्हें जलील किया गया। मूसा बिन नसीर, जिनका नाम स्पेन में गूंजता था, वो भीख मांगने पर मजबूर हुए। तारिक बिन ज़ियाद के आखिरी अय्याम के बारे में तारीख खामोश है, लेकिन 11 अप्रैल 720 ईस्वी उनकी वफ़ात की तारीख बताई जाती है। लेकिन याद रखो, तारिक बिन ज़ियाद को सियासत ने मिटाया, तारीख ने नहीं। वो पहाड़ आज भी मौजूद है, जिब्राल्टर, और उस पर उनका नाम लिखा हुआ है। आज के दौर में हमें क्या सीखना है? पहला सबक, नस्ल, ख़ानदान, ओहदा नहीं, काबिलियत और किरदार देखो। मूसा बिन नसीर ने अपने बेटे पर एक आज़ाद करदा ग़ुलाम को तरजीह दी। यही इस्लाम है। दूसरा सबक, वापसी का रास्ता बंद करो, तभी मंजिल मिलती है। तारिक ने कश्तियाँ जलाएं और आगे बढ़ा। कितने हम हैं जो बैकअप प्लान रखते हैं और इसीलिए आगे नहीं बढ़ते। तीसरा सबक, फतह असलहे से नहीं, अखलाक से मिलती है। स्पेन के लोग मुसलमानों से नहीं डरे, वो उनकी तरफ खिंचे। तारिक बिन ज़ियाद, एक ग़ुलाम से सिपह सालार और सिपह सालार से तारीख तक। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे उन तक ज़रूर पहुँचाएं जिन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तारीख के बड़े काम छोटे समझे जाने वालों ने किए हैं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कौन सा लम्हा आपको सबसे ज़्यादा लगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी। अल्लाह हाफ़िज़।